हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आने वाली गणगौर के बारे में आपके लिए बताती हूँ। तो आने वाले गणगौर की आप सभी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, गणगौर व्रत कब है, इसका शुभ योग कब है, गणगौर पूजा स्त्रियां छिपकर करती हैं या कैसे करती हैं, ये व्रत जाने, पूजा विधि जाने, महत्व जाने, क्यों मनाते हैं, इसकी कथा जाने। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गणगौर पूजा के बारे में। सो फ्रेंड्स, गणगौर पूजा हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। उस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं एवं पूजा करती हैं। ये बताया है कि गुरुवार के दिन 11 अप्रैल को गणगौर की पूजा होगी। गुरुवार 2024 चैत्र कृष्ण पक्ष की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष बोल रही मैं, शुक्ल पक्ष पे ये पूजा होगी। गणगौर की सवारी निकलेगी इस बार निकलेगी गणगौर की सवारी के 3 योग बन रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके 3 योग हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि महिलाएं इसे गुप्त रूप से करती हैं। वे अपने पति को व्रत और पूजा के बारे में नहीं बताती। यह व्रत और पूजा पति को बिना बताए की जाती है। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कि माता गौरा ने भी माँ पार्वती ने भी महादेव से छिपकर यह पूजा करी थी। फ्रेंड्स, गणगौर का व्रत और पूजन अविवाहित युवतियां भी करती हैं ताकि उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। शिव पार्वती है, गणगौर का व्रत का नाता शिव पार्वती का शिव है, गणगौर का संबंध किससे है? गणगौर का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी, मैया गौरी, गौरी माता। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। शिव और गौरी की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य एवं सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 अप्रैल को शाम 5:32 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो इस साल गणगौर पूजा 11 अप्रैल गुरुवार के दिन होगी। उदया तिथि का मुहूर्त होता है सबसे शुभ, तो सारा दिन ही है शुभ। और वैसे भी नवरात्र के दिन चल रहे हैं, मैया के दिन चल रहे हैं, माँ के ही 9 रूप हैं, माँ पार्वती में समाहित हैं, इसलिए इनका तो पूरा दिन ही शुभ होता है। लेकिन उदया तिथि के अनुसार आप 11 अप्रैल को गणगौर का व्रत मनाया जाएगा, तो आप 11 अप्रैल के दिन करें। फिर भी आपके लिए अपनी आस्था के हिसाब से, अपने जो भी टाइम के हिसाब से चलते हैं, फिर भी इनका टाइम बता देती हूँ कि गणगौर का शुभ योग में कौन से योग में इनकी पूजा करें। 3 शुभ योग में बनेगी गणगौर की पूजा। तो चलिए जान लेते हैं, ये भी जान लेते हैं। 11 अप्रैल को गणगौर की पूजा के दिन रवि योग, प्रतियोग और आयुष्मान योग बन रहा है। रवि योग प्रातः काल में 6 बजे से अगले दिन 12 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:38 तक है। वहीं प्रतियोग सुबह 7:19 तक है और उसके बाद से आयुष्मान योग लगेगा जो 12 अप्रैल को प्रातः 4:30 तक रहेगा। फिर सौभाग्य योग बनेगा। फ्रेंड्स, महिलाएं छिपकर क्यों करती हैं इनकी पूजा, तो ये भी जान लेते हैं क्यों होती है, क्या महत्व है, क्यों होती है इनकी पूजा छिपकर। लेकिन आपको जो मैंने टाइम बताया है, आप इस हिसाब से कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा दिन ही होता है, तो आपके लिए जब भी टाइम मिले तो आप पूजा करें। लेकिन फ्रेंड्स, एक मान्यता ये भी है कि ये पर्व महापर्व के नाम से राजस्थान में मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। इस दिन माँ की उपासना करती हैं लेडीज़, औरतें हैं जो बड़े धूमधाम से बढ़िया सज सवर कर 16 श्रृंगार करती हैं। इसके साथ ही एक दिन पहले से मेहंदी लगा लेना, आप बढ़िया पूरा श्रृंगार करना। आप 16 श्रृंगार करती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए, आयु बढ़ाने के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं, तो एक दिन पहले से मेहंदी वगैरह आप लगा लें, पूरे 16 श्रृंगार करें और सुबह से उठकर स्नान आदि आप करेंगे तो सुबह से शुद्ध जल लेके आएंगी, किसी भी कुआं है, बावड़ी है, तालाब से, और माता गौरी की पूजा की स्थापना करेंगी। महादेव की स्थापना करेंगी, मैया गौरी की और महादेव के रूप में गणगौर स्थापित करती हैं, जिनको हम गणगौर कहते हैं। इनकी प्रतिमा बनाती हैं और पूजा वगैरह इनकी करती हैं। और नहीं तो
फिर मार्केट से ख़रीद के ले आ सकते हैं आप, मिट्टी वगैरह अवेलेबल ना हो तो। और खूब सुंदर गीत गाती हैं, खूब सोलह श्रृंगार करती हैं। इनकी भव्य झांकी के रूप में औरतें लेकर आती हैं, पूरे श्रृंगार करके भव्य झांकी निकलती है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत ही ज़ोरों शोरों से ये त्यौहार मनाया जाता है। एक जब सुबह से जाती हैं तो श्रृंगार करके पूरे कलश के रूप में, पूरे कलश में बढ़िया तैयारी करके, मालाएं खुद धारण करके, कलश को धारण करा के माँ का गौरा का स्वरूप मान करके जल ले आती हैं और दूबा और फूल डालती हैं और उस जल से माँ की स्थापना करती हैं और उसी जल को रखती हैं जो शाम के टाइम उस जल का छिड़काव करती हैं पूरे घर में, जो कि रोली है, सिंदूर, चावल, अक्षत, फूल वगैरह डालकर, और उसका कलर लाल करने के बाद तेसु के फूल डालकर पहले मैया गौरा पर डालती हैं वही पानी, जल जिसको हम बोलते हैं शुद्ध जल, और उसके बाद स्वयं भी धारण करती हैं उस जल को, मतलब सब में छिड़कती हैं, स्वयं के ऊपर छिड़कती हैं, सारे घर में छिड़कती हैं। ये शुभता का और काफ़ी शुद्ध जल माना जाता है, शुद्धता का प्रतीक होता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि क्यों छिप कर करी जाती है इसकी पूजा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिव के लिए व्रत और पूजा की, शिव के लिए पूजा की, लेकिन वो भोलेनाथ से इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। शिव जी ने काफ़ी प्रयास किया कि वे इसे बता दें, लेकिन माता पार्वती ने उस बारे में कोई बात नहीं की। वे गुप्त रूप से वह व्रत करना चाहती थीं। इस व्रत से हर साल महिलाएं गणगौर व्रत और पूजा अपने पति से छिपकर करती हैं। यहाँ तक कि इस व्रत और पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद को भी पति को खाने को नहीं देती हैं। फ्रेंड्स, इस व्रत में जो चढ़ाया हुआ भोजन होता है, मतलब प्रसाद होता है, जो भी चढ़ाते हैं, पति के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि मान्यता यही है कि माँ पार्वती ने भी ऐसा ही किया था, तो हम तो फिर साधारण सी औरतें हैं, इसलिए इस व्रत को छिपके करना चाहिए और इन पर चढ़ाया हुए प्रसाद आप अपने हस्बैंड को ना खिलाएं। 18 दिन तक मानते हैं फ्रेंड्स ये पर्व। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा मतलब होली के दिन से शुरू होता है, जो अगले 18 दिनों तक चलता है। 18 दिनों में हर रोज़ भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है, मतलब 18 दिन तक धीरे धीरे रोज़ थोड़ी थोड़ी बनाई जाती है और पूजा व गीत गाए जाते हैं। बड़ा भव्य त्यौहार होता है इसका। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि बड़ी गणगौर के रूप में जितने गहने यानी गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं, उतने ही घर में धन धान्य वैभव बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननंद, देवरानी या जेठानी को दे देती हैं। गुने को पहले गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसका अप्रभ्रश मान गुना हो गया है, मतलब नाम गुना हो गया है, सॉरी। गणगौर पर्व क्यों है खास, तो ये भी बता देते हैं फ्रेंड्स। गणगौर शब्द का मतलब अर्थ क्या है? गणगौर शब्द है गण और गौर 2 शब्द से मिलकर बना है, जहाँ गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है माता पार्वती से है। मतलब दरअसल गणगौर पूजा मतलब शिव पार्वती को समर्पित है। मतलब गणगौर मतलब हमारे महादेव और माता पार्वती, शिव शक्ति जिसे हम बोलते हैं। तो इसलिए इस दिन महिलाएं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं और इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और फ्रेंड्स, भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं। मतलब जिनके लिए अच्छा पति चाहिए, कहते हैं भोले भंडारी जैसा भोला वाला पति चाहिए, तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती है कि हमें सिर्फ शिव जैसे ही पति मिले, जो एक पत्नीधारी हों, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैया गौरा को जैसे किसी चीज़ को नहीं रोकते। सभी लेडीज़ चाहती है कि हमें ऐसा भोला वाला पति मिले, लेकिन आजकल के लड़के हैं नहीं ऐसे। हाँ, लेकिन शिव जैसे बन सकते हो, थोड़ा सा प्रयास करें। काफ़ी लोग होते भी हैं सीधे साधे भोले वाले टाइप के, तो लड़कियाँ तो यही उम्मीद करती हैं कि महादेव की तरह हमें पति प्राप्त हो। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए माँ भ्रमण करती हैं। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। अब जानेंगे इसकी पूजा विधि क्या है। पूजा विधि तो मैंने बता दी, सॉरी। अब इसकी कथा जानेंगे। कथा सुन लीजिए आप, कथा की ओर चलते हैं।
तो कथा है, एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलम्ब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त का वरदान पाकर लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब उन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिनके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नंदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आए तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वह मेरे भाई भाजन आदि मायके वाले मिल गए थे, भाई भांजे, तो उसी के कारण उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं को कौन सा प्रसाद खिलाया था और मुझे खिलाया था और खुद ने खाया था? अब तो माता रह गई। अब देखो, वो तो देवों के देव महादेव हैं, जब भोग उन्हीं को समर्पित किया है तो प्रभु जानेंगे नहीं क्या, है ना? अब इससे हंसी भी आती है, महादेव भी हंस रहे थे। स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। स्वामिनी ने उनकी, मेरी भाजन ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिव जी के साले तथा सलहज आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव विभीन होकर खूब स्वागत किया। वे दोनों कई दिनों तक वहां रहे, मतलब 2-3 दिन रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया।
परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल ना दिखाई दिया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिससे हिंसक पशु विचरण कर रहे थे और विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए हैं। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त स्त्रियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। माये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा, मतलब उनका साथ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी कहानी। आई होप आज की वीडियो आपको बड़ी प्यारी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे माता ने, गणगौर माता ने सबकी झोलियां भरी, सबके सुहाग अमर करे, वैसे ही हम सबके करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता की, जय हो गौरी मैया की, ओम नमः शिवाय।